Hello students, welcome back once again. So in our last lecture, we have discussed about the basic concept of maxima and minima and the working procedure. Working procedure, that is first derivative test. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे पता लगाएंगे कि लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट किसी फंक्शन का कहाँ अटेन करता है, ठीक है, और उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। सो उसके लिए हमने वर्किंग प्रोसीजर देखा, दैट वाज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक और डेरिवेटिव टेस्ट हमें डिस्कस करना है जो कि होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स, है ना। सो एफ डैश एक्स निकाल कर, है ना, एफ डैश एक्स निकाल कर उसको जीरो के इक्वेट कर हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन करेंगे, है ना। तो हमने ये छोटी छोटी चीजें कल के लेक्चर में ध्यान से पढ़ी है कि व्हाट आर बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन अटेन्स इधर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। फंक्शन अपने ग्राफ का पीक या लोएस्ट पॉइंट जहां अटेंड करता है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। सो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन कैसे होते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, फिर उनको नंबर लाइन पर अलोकेट करते हैं और फिर इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, है ना। तो ये सब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ा, वर्किंग प्रोसीजर। और आइडेंटिफिकेशन स्टेप क्या थी कि कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। सो उसको डिस्कस करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेप थी, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, आसपास, है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन है एफ डैश एक्स का पॉजिटिव, है ना। ये साइन किसका है, एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। तो if about any extreme point the sign of f dash x changes from positive to negative, then we can say that this extreme point is the point of maxima, है ना। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा और इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, तो ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये E1 नाम दे देता हूँ, इसको E2 नाम दे देता हूँ। अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन लेफ्ट से राइट जाते वक्त नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है ना, लेफ्ट से राइट नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। और अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट साइन ही चेंज ना हो रहा हो, है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, या फिर सेम साइन, लेफ्ट और राइट में वही साइन है ना, मतलब सेम साइन है बेसिकली, लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में भी पॉजिटिव, या लेफ्ट में भी नेगेटिव या राइट में भी नेगेटिव। तो अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट लेफ्ट और राइट में साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट जहां पर फंक्शन ना तो अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा ना मैक्सिमम अटेन करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको, है ना, एक दो उदाहरण के मीडियम से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोले एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, मैंने बोला आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द maximum and minimum value। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अगर आप देखिए इसका ग्राफ, इसका तो हमें ग्राफ भी आता है, हम इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब पैराबोला होता है बेसिकली, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है, पैराबोलिक कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो इस कर्व को मैं देख के कह सकता हूँ यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है इस तरीके से, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट तो हम बता ही नहीं सकते ग्राफ में देख के कि इसकी सबसे बड़ी हाइट या सबसे बड़ा पॉइंट या इसकी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। लेकिन मिनिमम वैल्यू हम देखो यहाँ देखकर ये कर सकते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है इसका, है ना, हाईएस्ट पॉइंट नहीं बता सकते हम इसका।
तो देखते हैं वर्किंग प्रोसीजर से, देखते हैं इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। फिर एफ डैश एक्स को हम जीरो के इक्वेट करके क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। सो 2x इज इक्वल टू 0, ये तभी संभव है जब x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, x का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना, हुआ कि नहीं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमा अटेंड करता है या मिनिमा। हमारे यहाँ पर ये है क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट बनाऊंगा, ये x बराबर 0 है, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब x बराबर 0 है ना। अब हम एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे इस इंटरवल में। तो 0 के इधर आप कोई भी नंबर लीजिए, 0 के इधर का कोई भी नंबर लीजिए, -1 लेते हैं। -1 यहाँ एफ डैश एक्स में डालिए। यहाँ अगर मैं -1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2। यानी साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। ठीक है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। और 0 से इंफिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू डालिए। तो 0 से इंफिनिटी अगर मैं कोई वैल्यू डालूंगा दैट इज +1, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए ये था एक्सट्रीम पॉइंट 0, और एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस पॉइंट पे फंक्शन की क्या मिलेगी मुझे, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल देंगे, ये 0 एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ डाल देंगे, फंक्शन में डालेंगे हम, है ना। सो f0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर दैट इज 0, है ना। तो इस फंक्शन की क्या आई हमें, अच्छा और तो कोई एक्सट्रीम पॉइंट आया नहीं 0 के अलावा, है ना, एक ही। तो क्या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना। आप ग्राफ से भी समझ सकते हो और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि इसकी हाइट तो कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जाएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हम बता ही नहीं सकते, बट हाँ मिनिमम वैल्यू हम ये बता सकते हैं यहाँ, है ना। तो ग्राफ देखकर हम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। और मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। एफ डैश एक्स निकाला, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के प्रिंसिपल से आपको बताया। एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 को इक्वेट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, ये क्या कहलाता है, x इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। उसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद एफ डैश एक्स का साइन चेक किया क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। तो 0 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है, 0 के राइट में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होता है एफ डैश एक्स का अबाउट एक्सट्रीम पॉइंट, तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। और उस पॉइंट पे फंक्शन की हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। सो ये 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, f0 दैट इज 0 का स्क्वायर दैट इज 0। तो इसीलिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से भी डिस्कस करा देता हूं मैं आपको। अब बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब की, है ना। तो इसकी भी हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज बतानी है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। सो क्लास 11th में हमने सबके ग्राफ देखे थे, तो अगर आपको क्यूब का ग्राफ पता है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत हम समझ जाएंगे। तो क्यूब का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। ठीक है, सो इस ग्राफ को भी देखकर, है ना, इस ग्राफ को भी देखकर क्या मैं आइडिया ले सकता हूँ कि इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ है या मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है। देखो देख के आइडिया नहीं मिल रहा है अभी यहाँ पर हमको, है ना। अभी यहाँ हम देख के नहीं बता सकते कि यार इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, या सबसे कम ये कहाँ पर हुआ, या सबसे ज्यादा कहाँ हुआ। सो इस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए पहले तो मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अच्छा लास्ट वाले ग्राफ में तो मैंने इजीली आइडेंटिफाई कर दिया था ना कि ये लोएस्ट पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बता सकता कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉइंट या व्हाट, है ना। मैक्सिमम तो बता ही नहीं सकता, और ये नहीं कि यहाँ से टर्न हो रहा है तो ये लोएस्ट पॉइंट है, नहीं, है ना। सो एफ डैश एक्स निकाला हमने पहले 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को 0 के इक्वेट करूंगा, है ना। तो क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल्स टू 0। क्या मिला मुझे, x इज इक्वल्स टू 0।
सो x इज इक्वल टू 0। अब मैं नंबर लाइन पे प्लॉट अलोकेट करूंगा तो यहाँ 0 होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 के लेफ्ट में अगर आप कोई भी नंबर लेंगे से -1, सो -1 लिया तो यहाँ डालिए एफ डैश एक्स में, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ साइन आया पॉजिटिव। 0 से इधर कोई नंबर लो 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इसको, ये ओरिजिन है। सो एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट लेफ्ट में और राइट में साइन क्या है, सेम ही है ना, साइन चेंज ही नहीं होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव है ही नहीं यहाँ पे तो क्या है, सेम साइन है। तो अगर ये सेम साइन होता है तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। तो 0 पे ना तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली ना मिनिमम वैल्यू मिली। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ना, जहां पर ना तो फंक्शन मैक्सिमा अटेंड करे ना मिनिमा, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को देखकर मैं नहीं बता सकता कि इसका हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, लेकिन हाँ इस ग्राफ को देखकर मैं क्लियरली बता सकता हूँ ना, ये यहाँ पे ये है कर्व का, ठीक है। लेकिन इसको देख के मैं नहीं बोल सकता ना, ये भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली इस तरीके से जाता ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ में आया आपको, एक्स स्क्वायर समझाया मैंने आपको, एक्स एक्स क्यूब भी समझाया, ठीक है। प्रोसीजर देखो आप, है ना। अगर आपको ग्राफिकली आइडिया नहीं है तो आप वर्किंग प्रोसीजर से समझो, और अगर आपको वर्किंग प्रोसीजर समझ में आ गया और ग्राफ का भी आइडिया है तो आपको बहुत मजा आएगा फिर ये चैप्टर समझने में, है ना। क्लास 11th में इसीलिए मैंने ग्राफ पे ज्यादा ध्यान दिया था आपको, और आपको ये बात मैंने बोली भी थी कि अगर आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे या ग्राफिकल एस्पेक्ट कवर करोगे ना किसी भी टॉपिक का, तो आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझने में या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, कैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे हम, तो वो इन दोनों एग्जाम्पल के मीडियम से मैंने आपको समझा दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम कुछ अच्छे सवाल करते हैं इसके, तो स्टार्ट करते हैं। सो अब एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बतानी है। सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। सो पहला फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, आपको पूछिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए इस फंक्शन, ठीक है सर। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ ही लिया है, तो वर्किंग प्रोसीजर हमें पता ही है कैसे हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे। सबसे पहले उसका एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। सो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 18x प्लस 12, है ना। देन वी नीड टू फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स, और एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें कब मिलेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट कर। सो एफ डैश एक्स 0 कब होगा, जब 18x प्लस 12 0 होगा। उसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12/18, विच कैन बी रिटर्न एज -2/3, रिड्यूस फॉर्म, है ना। तो x का वैल्यू आ जाएगा -2/3। अब ये -2/3 क्या कहलाया मेरा, -2/3 मेरा कहलाया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला मुझे, दैट इज -2/3। तो -2/3 नंबर लाइन पे कहीं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं, है ना। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यहाँ -2/3 है, और मेरा एफ डैश एक्स, है ना, उसका साइन चेक करना पड़ेगा मेरे को। ये मेरा एफ डैश एक्स है, इसको मैं घेर लेता हूँ, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2/3 के बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू आप लीजिए, है ना। सो -2/3 मतलब -0.66 होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2/3 के बीच में -1 जरूर आता होगा, है ना। -1 जरूर आता होगा, देखो ना, ये -2/3 है, फिर यहाँ -1 होगा, है ना। सो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ फिर -1 होगा, फिर -2/, फिर उससे भी छोटा, फिर 0, फिर पॉजिटिव नंबर चालू हो जाएंगे। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -0.66 के बीच में आने वाला कोई नंबर मैंने लिया -1, और -1 यहाँ पर डाला,
क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है ना। मैंने इस इंटरवल में क्या वैल्यू ली, -1। अब -1 जब मैंने यहाँ डाली तो 18 इंटू -1 इज -18, और -18 में 12 को ऐड करने पर क्या आएगा, -6, जो कि क्या है, नेगेटिव, है ना। तो एफ डैश एक्स का साइन यहाँ पर आ गया नेगेटिव। और -2/3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर अगर मैं लूंगा, 0 ले लेता हूं, तो 18 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 12 इज पॉजिटिव, दैट इज 12 ओनली, है ना। सो एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है, और एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाता है, ये एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ -2/3 इज इक्वल्स टू 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर। भाई फंक्शन में डालना, जो गलती से इसमें मत डालना, क्योंकि बात तो फंक्शन की हो रही है ना, बात हो रही है फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो जल्दीबाजी में ऐसी गड़बड़ मत कर देना कि ये 2/3 निकाल के वहीं डाल दोगे, है ना, ऐसा मत करना, जीरो ही आ जाएगा फिर, है ना। सो एफ ऑफ -2/3 इज 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 3। इसकी कैलकुलेशन मार देंगे हम। सो 9 इंटू 4/9 हो जाएगा ये, ठीक है। -2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 4/9, और 12 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 प्लस 3 इज -5, ठीक है, ऐसा। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 5 दैट इज इक्वल्स टू -1, है ना। तो इस फंक्शन की कम से कम वैल्यू क्या होगी, -1। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की आप वैल्यू डालते जाओगे, आपको बड़ी मिलती जाएगी, कितनी बड़ी मिलेगी नहीं पता, है ना। प्रैक्टिकली भी सोचो आप, तो आप नहीं बोल सकते, कम से कम के बारे में बता सकते हो, ज्यादा से ज्यादा के बारे में नहीं बता सकते, है ना। तो इसकी वैल्यू -1 आई। अच्छा, इसका सिर्फ क्या आया, मैक्सिमा तो आएगा ही नहीं, इसका सिर्फ क्या आया यहाँ पे, इसका आया ये -2/3, इसको ऐसे लिख देंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा आया इसका, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज -2/3, और मिनिमम वैल्यू क्या आई फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू इज -1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। मैक्सिमा का पॉइंट ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस से नेगेटिव चेंज ही नहीं हो रहा है कुछ, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव, उसका साइन चेक किया हमने, साइन एफ डैश एक्स का क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाते वक्त नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इस पॉइंट पे मिलेगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, अगर आ रही हैं तो, है ना। अगर मैक्सिमम और मिनिमम जरूरी थोड़ा ना निकालनी है, अगर आ रही होगी तो बता देंगे, है ना, और नहीं आ रही होगी तो नहीं आ रही होगी, कोई एक ही हो रहा होगा, या तो मैक्सिमम हो रहा होगा या मिनिमम हो रहा होगा, या अगर दोनों हो रहा होगा तो दोनों बता देंगे, और अगर एक ही हो रहा होगा या तो मैक्सिमा या मिनिमा तो वो बता देंगे, और अगर दोनों ही नहीं हो रहा होगा, वो अब हमको सब चेक करना आता है ना, कैसे मैक्सिमा होगा, कैसे मिनिमा होगा, कैसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट आपको एफ डैश एक्स का साइन सब बता देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, दो बाहर आ जाएगा, x-1 एक पावर कम हो जाएगी, इंटू dy/dx ऑफ x-1 जो कि 1 ही आएगा, ठीक है, और 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय x-1, एंड dy/dx ऑफ x-1 इज 1, एंड 0 का तो 0 ही, 0 तो मतलब 10 का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी 0 होता है। सो ये हो गया -2 इंटू x-1 विच कैन बी रिटर्न एज -2x प्लस 2, ठीक है। सो ये हुआ मेरा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया। अब मुझे इसको 0 के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स -2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स -2x इज इक्वल्स टू -2,
दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1। चेक कर लीजिए आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 मेरा क्या कहलाया, क्रिटिकल पॉइंट कहलाया। ये क्रिटिकल पॉइंट मैंने निकाल लिया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को मैं नंबर लाइन पर अलोकेट करूंगा। तो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, x इज इक्वल्स टू 1, जीरो के इधर होगा कहीं, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1। अब ये दो इंटरवल्स हो गए, इस पे मुझे एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। सो देखिए, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 के बीच में कोई भी आने वाला वैल्यू, ये रहा एफ डैश एक्स, देखिए इसमें हम डाल देंगे, हमें पता चल जाएगा। इसमें भी डाल सकते हो, किसी में भी डाल सकते हो, इसमें सेम ही है ये। सो माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 के बीच में आने वाला कोई भी वैल्यू मैंने लिया 0, 0 माइनस 1 मतलब -1, और -1 इंटू -2 इज पॉजिटिव, है ना। सो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और 1 से इंफिनिटी के बीच में आने वाला कोई भी नंबर 2 ले लीजिए। सो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू -2 -2 मतलब नेगेटिव, ठीक है। सो इस एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट था हमारा क्रिटिकल पॉइंट, इस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन लेफ्ट से राइट जाते वक्त पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर चेंज होता है तो वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा ना। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर दोनों तरफ सेम साइन दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, 1 हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो इस 1 पे हमें फंक्शन की क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो f1 निकाल देंगे हम। सो f1 विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 10। सो क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस 1 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 0 प्लस 10 इज 10। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, क्या आएगी, 10 आएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is find the maximum and minimum values of the function fx is equals to sin 2x plus 5। fx is equals to sin 2x plus 5, है ना। अब इतनी देर से हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन पर आ गए। सो fx is equals to sin 2x plus 5। वर्किंग प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2x, ठीक है ना। साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2x, फिर 2x का भी करना पड़ेगा दैट इज 2, और 5 का डिफरेंशिएशन 0। सो 2 इंटू कॉस 2x प्लस 0 दैट मीन्स 2 कॉस 2x। अब हमें इसको 0 के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। So f dash x is equals to 0, that means 2 into cos 2x is equals to 0, है ना। So 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो cos 2x को 0 होना पड़ेगा। So cos 2x is equals to 0। अच्छा, अब मुझे ये बताइए cos 0 कब कब होता है, 0 से 360 डिग्री के बीच में cos की वैल्यू 0 दो बार आती है, एक तो 90 डिग्री पर और एक 270 डिग्री पर, है ना। सो मैं यहां से लिख सकता हूं cos 2x इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 2, है ना, और cos 2x इज इक्वल्स टू cos 3 पाई बाय 2। क्या ये पार्ट आपका क्लियर हुआ। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी कोई वैल्यू देता है वो 0 से 360 के बीच में दो बार देता है ना। जैसे साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसी तरीके से साइन 150 की वैल्यू भी हाफ होती है ना। तो इसी तरीके से अगर cos x की वैल्यू 0 है, तो दो ऐसे एंगल्स आएंगे जहां पे उसकी वैल्यू 0 होगी। ये आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन जो ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा है उसमें आपने पढ़ा होगा। सो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं cos 2x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 आएगा। करेक्ट है ना। cos 2x इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 2, cos 90 मतलब 0, इसको लिखा जा सकता है। कंपेयर करेंगे तो 2x पाई बाय 2 के बराबर, तो x पाई बाय 4 के बराबर, और इधर कंपेयर करिए तो 2x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 आ जाएगा।
2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा साहब 3π/2। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 3π/4। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3π/4। ठीक है, तो ये देखिए, तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स इस बार कितने मिले, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, है ना। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, तो मैं इनको अब नंबर लाइन नहीं, अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया है तो मैं इंटरवल कंसीडर करूंगा। इंटरवल कहां से कहां तक, 0 से लेकर 360, 0 से लेकर 360 के बीच में मैं इसका साइन चेक करूंगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आए 45 यानी π/4 एंड 3π/4 यानी 145। ठीक है, अब मुझे f डैश एक्स का साइन चेक करना है। ये देखिए f डैश एक्स, ये है मेरा f डैश एक्स, इसका साइन चेक करना है। ठीक है, तो 0 से π/4 मतलब 0 से 45 के बीच में मैंने एक वैल्यू क्या ली, 30 ले लेता हूँ, है ना, 30 ले लेता हूँ। भाई आता होगा ना 0 से 45 के बीच में 30, तो यहाँ डालो x की जगह 30, तो 32 जा कितना हो जाएगा 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 1, एंड 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। सो इस इंटरवल में f डैश एक्स का साइन क्या आया, पॉजिटिव। अब आते हैं π/4 से 3π/4 के बीच में। सो π/4 से 3π/4 यानी 45 से 145 के बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मैंने ले लिया 90, है ना। तो 90 जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा तो कितना हो जाएगा cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, और जब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -2, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो इस इंटरवल में साइन क्या आया f डैश एक्स का, नेगेटिव, है ना। ये जो साइन है ये किसके हैं, f डैश एक्स के हैं। क्लियर, अब तो है ना, यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। अब 135 से 180 के बीच में आने वाली कोई वैल्यू बताइए। 135 से 180 के बीच में आता होगा 150। 150 जब मैं यहाँ डालूंगा तो हो जाएगा cos 300। और देखो कॉमन सेंस की बात है, cos 300 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos 300 की वैल्यू क्या आएगी, cos 360 माइनस 60 दैट इज cos 60। cos 60 हाफ इंटू 2 पॉजिटिव, है ना। तो इस इंटरवल में भी क्या आया, पॉजिटिव आया। तो क्या आपको बात समझ में आई, है ना। सो अब आप देखिए इसका, है ना, इसको ध्यान से देखिए। सो अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, देखिए π/4 क्या होगा, ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि π/4 के अबाउट f डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। सो π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो π/4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, मतलब इस पॉइंट पे मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो निकाल देता हूं मैं, f π/4 इज इक्वल्स टू साइन 2π/4, साइन 2 इंटू π/4, 2 इंटू π/4 दैट इज π/2, है ना, देख लीजिए आप, प्लस 5। तो ये 2 से 4 कैंसिल होगा, साइन π/2 आएगा। साइन π/2 का मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब 1, 1 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6। तो 6 तो हो गई इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमा कहाँ अटेन हुआ, अब देखिए इस पे 3π/4 के अबाउट f डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। सो 3π/4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। 3π/4 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। रीजन आपको समझ में आ ही गया होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, और इस पॉइंट पे फंक्शन की हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। सो f ऑफ 3π/4 इज इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 3π/4 प्लस 5। सो 2 से 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया साइन 3π/2। साइन 3π/2 का मतलब हो गया साइन 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो साइन 270 को लिखा जा सकता है साइन 180 प्लस 90। सो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट विल बी माइनस साइन 90, और साइन 270 की वैल्यू इस तरीके से मुझे क्या मिली, -1। तो -1 में जब मैं 5 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है,
तो ये हो गई फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की? 4। मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की? 6। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई ना भाई। साइन 3π/2, साइन 3π/2 मतलब साइन 270 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 270 डिग्री इज -1। जब मैं -1 में 5 ऐड करूंगा तो 4 आएगा, है ना। तो 4 हो गई मिनिमम वैल्यू, 6 हो गई मैक्सिमम। मतलब इस फंक्शन की कम से कम वैल्यू हो सकती है 4, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, है ना। तो हमें निकालनी है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम एंड local minimum values of the function given by fx is equals to 3x raised to 4 plus 4x cube minus 12x square प्लस 12, है ना। इस फंक्शन की हमें लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज बतानी है ना। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का कॉन्सेप्ट मैं कल आपको बता ही चुका था लास्ट लेक्चर में, है ना। एक छोटे से इंटरवल में जो पीक वैल्यू होती है, एक इंटरवल कंसीडर करते हैं, उस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उस इंटरवल की लोकल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी होगी वो लोकल मिनिमम, है ना। सो हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए देखो, प्रोसीजर तो हम वही फॉलो करेंगे जो हमारा वर्किंग प्रोसीजर था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, ठीक है, प्लस 0, है ना भाई। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 और एक पावर कम, 3 4 जा 12 एक पावर कम, 2 12 जा 24 एक पावर कम, और 12 का डिफरेंशिएशन 0। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, मैं देख सकता हूं 12 और 24 में 12 कॉमन है, और x³ x² x में x कॉमन है। सो 12x कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2। देख लीजिए ध्यान से, यही आएगा। 12x कॉमन आ जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना है एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालना है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12x इंटू x² प्लस x माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए 12 तो कभी 0 हो नहीं सकता, 12 कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसके लिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए या तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा, और x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देते हैं। तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट कर दिया मैंने x को, तो इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होगा x का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर माइनस 2 होगा, है ना। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हमें? एक तो ये मिला 0, और एक ये मिले 1 और माइनस 2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गए आपको? क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन हुए हमें एफ डैश एक्स को 0 इक्वेट कर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब मैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अलोकेट करता हूं नंबर लाइन पर। सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सबसे पहले नेगेटिव, ये माइनस 2 कहीं यहाँ होगा, फिर यहाँ कहीं 0 होगा, और यहाँ कहीं 1 होगा। ठीक है, तो इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को कितने इंटरवल में विभाजित, कितने इंटरवल में डिवाइड कर दिया, है ना? 4 इंटरवल्स में। मैंने ये पहले भी बताया आपको, जितने क्रिटिकल पॉइंट उससे एक ज्यादा इंटरवल, है ना। सो एक इंटरवल तो ये हो गया, एक ये और लास्ट ये।
इसमें हमें क्या चेक करना है, एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। और एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ये रहा एफ डैश एक्स, ठीक है, ये एफ डैश एक्स है, ये आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर है ना, और इजी हो जाए कैलकुलेशन तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ 12x, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू के फैक्टर्स आए थे एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, है ना, यही तो है हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करने से जल्दी हमें पता चल जाएगा, है ना, वैसे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में आने वाला कोई नंबर लेते हैं -3, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में -3 आता होगा, -3 डालिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू -3 इज -36, -3 -1 हो गया -4, और -3 + 2 हो गया -1, ठीक है। तीन नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। सो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा साहब, ठीक है। अब डालते हैं -2 से 0 के बीच में आने वाला नंबर। सो -2 से 0 के बीच में क्या आता होगा, -1 आता होगा, डालिए यहाँ पर। तो 12 इंटू -1 इज -12, -1 मतलब -2, एंड -1 + 2 इज +1, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब आते हैं 0 से लेकर 1 के बीच में। तो 0 से लेकर 1 के बीच में क्या आता है, हाफ आता है, 0.5, है ना। तो हाफ इधर डालेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू हाफ इज 6, हाफ इंटू -1 इज -half, एंड हाफ + 1 इज 5/2, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय एक नेगेटिव यानी नेगेटिव, ठीक है। तो इस इंटरवल में भी एफ डैश एक्स का साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब लास्ट लास्ट देखिए, 1 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर डालिए, 2 डालते हैं तो 12 2 जा 24, 2 - 1 1, 2 + 2 4, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। तो ये तो हमने इंटरवल्स में एफ डैश एक्स के साइन चेक कर लिया, ठीक है। इस इंटरवल में मैंने -3 डाला, इस इंटरवल में -1, 0 से 1 के बीच में मैंने हाफ डाल के देखा, 1 से इंफिनिटी के बीच में मैंने 2 डाल के देखा, ये वैल्यूज मैंने डाली एफ डैश एक्स में तो मुझे उनके साइन का पता चल गया, ठीक है। अब बताइए, अब क्रिटिकल पॉइंट ये है रहा, क्रिटिकल पॉइंट -2, 0 और 1। अब मुझे क्या करना है, इनके लेफ्ट और राइट में इनका साइन कैसे चेंज हो रहा है वो देखना है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। तो सबसे पहले मेरा -2, तो -2 मेरा क्या कहलाएगा, -2 के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो -2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। पहले मैं ये सब लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, दिख ही रहा है ये तो डायरेक्टली। अब आते हैं 0 के अबाउट, तो 0 के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। भाई लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर -2 में हो रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। 0 के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फिर अब 1 के अबाउट, तो 1 भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। 1 भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, है ना। एक फंक्शन में एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मिनिमास भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमास भी आ सकते हैं, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहां मैंने देखा -2 तो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, 0 हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये कैसे चेक करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये भी आपको पता है। एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट लेफ्ट से राइट जाते वक्त अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो ये हमें पॉइंट ऑफ मिनिमास पॉइंट ऑफ मैक्सिमास पता चल गए। अब हमें इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज पता करनी है, तो -2 पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, ये -2 लिखा हुआ है, ये पार्ट मैं अब रब कर देता हूं, या फिर ये पार्ट नंबर लाइन रब कर देता हूं, ठीक है।
ये हमें अब समझ में आ गया है, तो नंबर लाइन रब कर देता हूँ। ओके, सो अब हमें फंक्शन की वैल्यूज यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज और लोकल मिनिमम वैल्यूज, सो एफ ऑफ -2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो एफ ऑफ -2 का मतलब क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां -2 डाल दीजिए। सो ये इस तरीके से हो जाएगा, +4 -2 का क्यूब -12 -2 का स्क्वायर +12। थोड़ी कैलकुलेशन करिए, माइनस प्लस की गलती ना करिएगा। -2 की पावर इवन है यानी बॉक्स खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ। -2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 48, है ना। अब आ जाइए -2 का क्यूब, -2 का क्यूब मतलब नेगेटिव नंबर की पावर ऑड यानी नेगेटिव, तो -2 का क्यूब -8, -8 इंटू 4 इज -32, करेक्ट। अब आइए -2 का स्क्वायर, पावर इवन है, अंदर नेगेटिव है यानी ओपन पॉजिटिव के साथ होगा, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 12 4 जा 48 होता है, लेकिन साइन बाहर नेगेटिव है तो -48 और +12, ठीक है। सो 48 से -48 कैंसिल हो गया, -32 में 12 जोड़ूंगा तो -20 आएगा। सो एफ ऑफ -2 की वैल्यू आई -20, ठीक है। सो एफ ऑफ -2 की वैल्यू कितनी मिली मुझे, -20। अब आता हूं मैं एफ ऑफ 0 पर। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, देखो 0 तो बहुत आसान कैलकुलेशन होती है, सीधा डालता हूँ। 0 जैसे ही डालूंगा तो ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 की पावर 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, ये 0, ये 0, ये 0, क्या बचेगा सिर्फ 12। तो F0 की वैल्यू आएगी 12, F0 की वैल्यू कितनी आएगी, 12। अब निकाल देते हैं F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 1 की पावर 4 3, ये 4, ये -12, ये +12, तो -12 से +12 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, 3 + 4 दैट इज 7, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास F1 की वैल्यू, है ना। तो ये आ गई मेरे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। आप देख सकते हो -20, 12 और 7 में सबसे छोटा क्या है, -20, तो ये क्या हो गई, लोकल मिनिमम वैल्यू। और ऑब्वियसली -2 पॉइंट ऑफ मिनिमा था तो उसमें मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, तो ये हो गई लोकल मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो गई, लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये दोनों क्या हो गई, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ये भी लोकल मैक्सिमम, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के थे ना, 0 और 1, ये हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको पूछूं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो सारे लोकल मैक्सिमाज में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। तो देखो, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 12 भी है और 7 भी है। 12 और 7 में बड़ा कौन है, 12 और 7 में बड़ा है 12 ऑब्वियसली, तो 12 क्या कहलाएगी, इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। 12 क्या कहलाएगी, 12 12 कहलाएगी एब्सोल्यूट, सारे लोकल मैक्सिमाज में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपको किस पॉइंट पे मिली, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिली 0 पर, देख लीजिए क्रिटिकल पॉइंट जब x इज इक्वल टू 0 था, उस पे मुझे इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिली, है ना। इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किस पे मिली, 0, तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये हमको पूछा नहीं गया था, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब इसका जिक्र हो तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, है ना। अमंगस्ट ऑल द लोकल मैक्सिमास द वैल्यू विच अटेन द मैक्सिमम, है ना, वैल्यू out of all the maximas, so that value will be called the absolute maximum value of the function, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से कैसे किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो सीखा। क्वेश्चन के मीडियम से हमने आज सीखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की एप्लीकेशन, है ना।
मतलब बेसिकली हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, वो हमने आज के लेक्चर में सीखा। सो हमारा अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से स्टार्ट, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का सेकंड टॉपिक, मतलब सब टॉपिक यू कैन से दैट। सो हमने अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग प्रोसीजर समझा, इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी समझेंगे, उसका भी वर्किंग प्रोसीजर समझेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे हमारी मदद करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए, वहां पर भी वही काम करना है हमें, है ना, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, यही सब वैल्यूज हमें निकालनी है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से वो सारी वैल्यूज कैसे इवेल्युएट, कैसे फाइंड आउट की जाए। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे बेस्ड, है ना। मे बी हमें 2 लेक्चर्स और लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएगा, और फिर हम थर्ड टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन, है ना, उस पर आगे बढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय बाय।